हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है उसमें हम अगेन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट के यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। इससे पहले ऑलरेडी अपनी 2 यूनिट हो चुकी है, रीअरेंजमेंट्स वाली 4th यूनिट और 5th यूनिट नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन के अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद अपन लोग पहले इसके अंदर जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले तो डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के अंदर 3 टॉपिक अपने एल्कीन्स, एरोमेटिक रिंग और सैचुरेटेड CH ग्रुप। सैचुरेटेड CH ग्रुप के अंदर भी एक्टिवेटेड और अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्कोहल्स, डायोल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कीटेल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड्स, ऑक्सीडेशन विद रुथेनियम टेट्राऑक्साइड और आइडोबेंजीन डाइएसिटेट एंड थैलियम नाइट्रेट। ये अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक है, MSc फाइनल के सिलेबस के अंदर। तो आज अपन लोग करेंगे वो है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन का इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद अपन लोग सबसे पहले एल्कीन करेंगे, एल्किन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स। इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब किसी कंपाउंड के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो होता है अपना ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड के अंदर ये तीनों प्रोसेस होती हैं तो वो अपना ऑक्सीडेशन होता है। अब नेक्स्ट अपन लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स के अंदर सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इपोक्साइड। इपोक्साइड क्या होता है? मतलब 3 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर एक हेटेरो एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन लोग इपोक्साइड। अब इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कंसंट्रेट मैकेनिज्म क्या होती है। कंसंट्रेट मैकेनिज्म मतलब जिसके अंदर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है? ये इसका नॉर्मल है एल्कीन का इंट्रोडक्शन, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है? इस स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब सिस रिएक्टेंट जो होगा वो सिस प्रोडक्ट देगा और ट्रांस रिएक्टेंट होगा वो ट्रांस प्रोडक्ट देगा। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल है सिस एल्कीन का, तो ये MCPBA अपना मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है। तो जब इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे MCPBA की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड तो क्लीव हो जाएगा और इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये अपनी इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन हुई यहाँ, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये डैश और ये वेज और ये डैश है, और ये इपोक्साइड रिंग बनी हुई है, ये डैश डैश करके है। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये दोनों रिंग। अब नेक्स्ट है इसके अंदर रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन के अंदर एक ये वाला कंपाउंड लिया है, ये इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है। ये नेक्स्ट इसकी MCPBA की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा और यहाँ इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन होगी, और जो नेक्स्ट रिमेन कंपाउंड है वो एज इट इज रहेगा। अब इसके अंदर स्टार्ट यहाँ से होता है। इसके अंदर सबसे पहले करेंगे डायोल फॉर्मेशन, एल्कीन के अंदर डायोल फॉर्मेशन या फिर हाइड्रोक्सिलेशन। सबसे पहले इसके अंदर जो अपन लोगों ने रिएजेंट लिया है, ऑक्सीडेशन जो है वो रिएजेंट बेस्ड स्टडी है। तो सबसे पहले अपन लोगों ने OSO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया है, ये सिंपल एल्कीन ली। इसकी ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराएंगे OSO4 पिरीडीन NMO, और हाइड्रोलिसिस इसका करवाएंगे। तो पिरीडीन, इसके अंदर पिरीडीन क्यों लिया है? जो अपना ओस्मेट एस्टर जो बनेगा अपना इंटरमीडिएट, उसके साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा और उसको स्टेबलाइज करेगा। ओस्मेट एस्टर को ये स्टेबलाइज करेगा, इसलिए यहाँ
पिरिडीन का यूज किया है। और NMO क्या होता है, एन मिथाइल मोर्फोलिन एन ऑक्साइड। NMO होता है अपना एन मिथाइल मोर्फोलिन एन ऑक्साइड, जिसकी स्ट्रक्चर ये है, ये O, ये N या पॉजिटिव चार्ज, और ये Me और ये O नेगेटिव। ये है अपना NMO, एन मिथाइल मोर्फोलिन एन ऑक्साइड। तो जब इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड तो यहाँ से क्लीव हो जाएगा, और यहाँ फॉर्मेशन किसकी होगी, OH सिन डायोल की फॉर्मेशन होगी। अब इसकी मैकेनिज्म करवाएंगे। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की सिंपल एल्कीन ली है, ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये आएगा ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन और ओस्मियम के बीच में जो बॉन्ड है, ये इधर ओस्मियम के ऊपर अटैक करेगा। और ये वाला जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये यहाँ जाकर इनके बीच में ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो पिरिडीन और NMO लिया है अपन लोगों ने, तो ये साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर अपने को प्राप्त हुआ। इस वाले और इस वाले बॉन्ड के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, और ये वाला डबल बॉन्ड क्लीव हुआ है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो अपन लोगों को ये वाला प्राप्त होगा। यहाँ से सिंपल एल्कीन लिया ऐसे। अब इसकी रिएक्शन कराई है OSO4 के साथ, ओस्मियम, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड आएगा ओस्मियम के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर ऐसे। तो इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ये वाला डबल बॉन्ड क्लीव हुआ, और यहाँ ऑक्सीजन और ये ओस्मियम ऐसा कैसा, और इधर डबल बॉन्ड O। ये बना अपना साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, एक यहाँ से, तो यहाँ H+ और इधर OH-, यहाँ भी H+, इधर OH-। तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, यहाँ से अपना ये वाला है, इधर वाला, ये तो हो जाएगा रिमूव यहाँ से। और ये जो ऑक्सीजन बचे हैं यहाँ, ऑक्सीजन के साथ ये H जुड़ जाएगा, और फॉर्मेशन किसकी होगी, इस वाले कंपाउंड की, और बनेगा अपना H2OSO4। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक एग्जाम्पल और है, ये वाला एग्जाम्पल है सिस एल्किन का। अब अपन लोगों ने, सिस का मतलब होता है वेज वाले, सेम ग्रुप सेम साइड में, तो ये वेज वाले एक साइड, डेस वाले एक साइड। अब इसकी रिएक्शन कराई ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो फिर से वही होगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, फिर ये डबल बॉन्ड ओस्मियम के ऊपर, ये वाला बॉन्ड इधर, तो इनके बीच में ये वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब इसका नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो दो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। तो ये CH3, ये OH CH3, ये भी 50% बनेगा, और ये भी अपना 50% बनेगा, जो कि एक दूसरे को इनेंशियोमर है। अब इसके अंदर कुछ टर्म है। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, रिजियो सेलेक्टिव मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड विल रिएक्ट। इसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड होंगे वो रिएक्ट करेंगे। अब स्टीरियो सेलेक्टिव है, वो है इन साइक्लिक कंपाउंड डायोल विल बी फॉर्म फ्रॉम लेस हिंडर्ड फेस। डायोल की जो फॉर्मेशन होगी इसके अंदर वो लेस हिंडर्ड साइड से होगी। अब इसके अंदर यदि इस वाले पोजीशन के ऊपर कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ तो ये होती है अपनी लेस हिंडर्ड साइड। ये अपनी यदि यहाँ कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ होता तो ये वाली अपनी लेस हिंडर्ड साइड होती, और यदि यहाँ कोई बल्कि ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो ये वाली अपनी लेस हिंडर्ड साइड, और यदि यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये नीचे की साइड से अपनी लेस हिंडर्ड साइड हो जाएगी। अब तो इस वाले कंपाउंड के अंदर कोई बल्कि ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो जो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है उसका अटैक कहाँ से होगा,
इस वाली साइड से, तो ये जो OH है वो अबव द प्लेन जुड़े। और यदि यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो जो अटैक होगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का वो बिलो द प्लेन होगा। तो ये वाला कंपाउंड अपना बना बिलो द प्लेन। यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये OH OH। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट एग्जांपल और है, ये BuT जुड़ा हुआ है, इसके साथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा और यहाँ OH और OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एक एग्जांपल और है, इनमें ट्रांस डेकालीन का लिया है, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा और बिलो द प्लेन ये वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएंगे। और इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल ये है सिस डेकालीन का, तो इसके अंदर अबव द प्लेन ये वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेंगे। अब इसके अंदर KMNO4 लिया तो ये सिन डायोल की फॉर्मेशन करेगा। एल्केलाइन KMNO4 लिया तो ये डायोल की फॉर्मेशन करेगा। एसिडिक KMNO4 लिया तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। और न्यूट्रल KMNO4 लिया तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन करेगा। अब ये सिंपल एल्किन ली और MnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई कि MnO4 की प्रेजेंस में, तो ये वाले जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड इसके साथ इनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये अपना बनेगा मैग्नेट एस्टर। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा और ये अपना सिन डायोल की फॉर्मेशन होगी। अब ये इसकी मैकेनिज्म है, ये लिया एल्किन, ये KMNO4 की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये वाला कंपाउंड अपने को प्राप्त होगा। और ये दोनों कंपाउंड बनेंगे, ये एक दूसरे के सिंपल इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इनके अंदर इधर OH है तो ये वाला OH ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड राइट साइड इसके अंदर दोनों डिफरेंट है। अब ये एक ट्रांस एल्किन लिया KMNO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई तो ये वाले बॉन्ड इस वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी और जो अपना कंपाउंड बनेगा वो 50-50% बनेंगे दोनों। अब नेक्स्ट है इसके अंदर वुडवर्ड रिएजेंट और प्रीवोस्ट रिएजेंट। तो वुडवर्ड रिएजेंट हमेशा सिन डायोल की फॉर्मेशन करेगा और प्रीवोस्ट रिएजेंट एंटी डायोल की फॉर्मेशन करेगा। इसके अंदर ये I2 और PHCOOAg है वो तो दोनों का रेशियो है वो सेम है 1:1। और इसके अंदर I2 PHCOOAg है वो I2 का तो एक ही है लेकिन इसका PHCOOAg के 2 मोल लिए हैं। तो सबसे पहले वुडवर्ड रिएजेंट की मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल एल्किन लिया I और फिर IAgOC डबल बॉन्ड OPH। तो सबसे पहले ये वाला जो बॉन्ड है ये आया आयोडीनियम के ऊपर अटैक करेगा, फिर जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ से ये ब्रेक करेगा और AgI के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये आयोडीन का बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो फॉर्मेशन होगी इस वाले कंपाउंड की आयोडीनियम आयन की। और ये वाला जो है OC डबल बॉन्ड OPH ये इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से SN2 मैकेनिज्म करवाएंगे। तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, आयोडीन के ऊपर प्लस चार्ज खत्म तो ये ऐसा कैसा, फिर ये वाला ऑक्सीजन O फिर C डबल बॉन्ड O और ये PH ऐसा कैसा जुड़ा। अब इसका NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करवाएंगे तो ये वाला आयोडीन यहाँ से रिमूव होगा और बनेगा अपना ये वाला कंपाउंड। ये ऐसे कैसे वेज डैश ग्रुप ऐसे कैसे, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक किया तो इस यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई O और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब H2O का अटैक करवाएंगे तो अपना ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब नेक्स्ट रिएजेंट है इसके अंदर प्रीवोस्ट रिएजेंट। सबसे पहले सिंपल एल्किन ली I फिर आयोडीनियम AgOC डबल बॉन्ड OPH, यहाँ से AgI रिमूव हुआ, इनके बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई
SN2 मैकेनिज्म करवाई, आयोडीनियम आयन बना, ये वाला बॉन्ड इधर आया तो आयोडीन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव, NGP करवाई तो ये आयोडीन यहाँ से रिमूव होगा और ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ आएगा ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ से रिमूव होगा और ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर से आएगा और डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव करेगा। अब इसके ऊपर से न्यूक्लियोफाइल इकट्ठे करेंगे PHCOO नेगेटिव का तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ये सेम ऐसा कैसा रहेगा और ये जो O है ये OC डबल बॉन्ड O और ये PH। अब इसका यहाँ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो सिन एंटी डायोल की फॉर्मेशन होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।